टैरोट वेदांत सिंह में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये है मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन से अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है, चाहे आप मैरिड हों, सेपरेटेड हों, सिंगल हों, सेपरेटेड हों, कमिटमेंट का वेट कर रहे हो या ब्लॉक सिचुएशन हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। सो मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। तो यहाँ पे मैं कुछ डेक्स यूज़ करूँगी एक एक करके और कोशिश करूँगी कि उनके दिल की हर बात आप तक पहुँचा सकूँ। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जो बातें, जो सिचुएशन आपके सिचुएशन से मिले, मैच खाए, उन्हें रखिए। जो बातें रेजोनेट ना करे वो किसी और के लिए हो सकती हैं। सो शुरू करते हैं। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स से। पहला कार्ड आपके लिए आया है नंबर 36 सैक्रल चक्रा, नंबर 35 बेस चक्रा। 35 एंड 36 साथ में आया है। नंबर 50 एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, Number 34, door to personal healing and happiness. Number 41, crown chakra. Number 13, financial constraint. Number 12, the temple path. Number 9, broken heart. और 2 कार्ड्स और लूँगी मैं। थर्ड चक्रा, लास्ट कार्ड ये भी आना चाहता है, विक्ट्री। डोर टू वैल्यू एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास यिन एंड यांग। ओके, यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ तो आप लोगों में से कई लोगों की एज 22, 28, 34, 35, 36, 41, 31, 50, 37 इस एज ग्रुप के आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर। कुछ यंग हैं, कुछ एल्डर हैं। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं आपके पार्टनर्स आपसे कि आपसे लड़ाई होने के बाद या आपसे नो कांटेक्ट में आने के बाद हो सकता है आप दोनों के बीच में झगड़ा इस रीज़न से हुआ हो कि आप के पार्टनर अभी स्टेबल नहीं है। हो सकता है स्टेटस डिफरेंस हो सकता है मेरे व्यूअर्स थोड़े रिच घर से हों और पार्टनर उतने रिच घर से ना हो, या पार्टनर रिच घर से हों और आप उतने रिच घर से ना हो। बेस चक्रा और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड यही बता रहा है कि फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मे बी एक अच्छे फ्यूचर के लिए अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आपके पार्टनर्स। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इनका ज़्यादातर फोकस इनके काम पे है। अगर आपको लगता है कि ये किसी और के साथ हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपको शक होता है इनके ऊपर, डाउट्स क्रिएट किया आपने जिसकी वजह से फ़ाइट्स हुई हैं, लड़ाई हुई है, ब्रेकअप हुआ है, समय नहीं दे पा रहे हैं, या ऑनलाइन आते हैं रिप्लाई नहीं देते हैं, या इग्नोर करते हैं, इस तरह की सिचुएशंस अगर आपके बीच में हुई हैं, फ़ाइट हुई है, तो ये हर्ट है। इन्हें तकलीफ़ हुई है कि आपने इन पर भरोसा नहीं किया है, ट्रस्ट नहीं किया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। इनका ये कहना है अगर आपकी लड़ाई ट्रस्ट को लेकर हुई है, ऑनलाइन आने को लेकर हुई है, इग्नोर करने को लेकर हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर हुई है कि आपके लाइफ में कोई और आ चुका है या फलाना या ढिकाना, तो इस सिचुएशन से इनका ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, ये आपको बताना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप में से कई लोग सोल जर्नी में हैं, तो सोल जर्नी में हैं तो ऑब्स्टिकल्स तो आने ही हैं जब तक अवेकनिंग नहीं होती है।
कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कमेंट में कि मैम सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में इतनी तकलीफ़ क्यों होती है। उसका रीज़न ये है कि जब तक आपको तकलीफ़ नहीं होगी, अगर भगवान आपको पका पकाया आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम दे देंगे तो आपको भगवान की कदर ही नहीं होगी। इस जर्नी के बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं होगी। जैसे हमें कार्मिक फ्री फंड में मिल जाते हैं हमारा लाइफ ख़राब करने के लिए, सोलमेट या ट्विन फ्लेम इतना ईज़िली नहीं मिलते हैं, तपस्या करनी होती है। आपको पता है ट्विन फ्लेम शिव पार्वती ट्विन फ्लेम थे, अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर भगवान शंकर ऐसे ही नहीं मिले पार्वती माता को, उन्होंने घंटों सालों हज़ारों साल तपस्या की, तब जाके उनकी तपस्या सिद्ध हुई और उन्हें आशीर्वाद में उनके ट्विन फ्लेम मिले। तो इसलिए तकलीफ़ होती है क्योंकि आपको टेम्पल पाथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना होता है। ट्विन फ्लेम यहाँ पे लव और रोमांस के लिए जन्म नहीं लेते। ट्विन फ्लेम यहाँ पे जन्म लेते हैं, कुछ बड़े कार्य उनके हाथों होने होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी इट्स नॉट एट ऑल ईजी। आपको सोशल वर्क करना होता है, लोगों की सेवा करनी होती है, अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना होता है। इसलिए आप हीलिंग करते हैं, तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खुद की सोल को आप बहुत उच्च लेवल पर ले जाते हैं, हायर वाइब्रेशंस पे ले जाते हैं, तब जाके आपकी रीयूनियन पॉसिबल होती है। और रीयूनियन भी इसलिए नहीं होती है कि आप शादी कर लें, बच्चे पैदा कर लें, फैमिली बना लें और रहें। इसलिए होती है कि रीयूनियन के बाद आप दोनों शक्तियाँ मिलकर इस धरती पर कुछ बड़े बड़े कार्य संपन्न करें। ठीक है, तो ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। और सोलमेट जर्नी में इसलिए तकलीफ़ आती है क्योंकि एक इंसान का एक सोलमेट नहीं होता, 7 सोलमेट्स होते हैं। कोई आपका बेस्ट फ्रेंड सोलमेट हो सकता है, कोई गर्लफ्रेंड, कोई मतलब आपका अगर आप लड़की हैं तो 7 सोलमेट हैं, लड़का हैं तो 7 सोलमेट हैं। आपके हस्बैंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, मतलब इस लेवल पे आपके सोलमेट होते हैं। सोलमेट का ये है कि आप झगड़ा कर लें, लड़ाई कर लें, डिवोर्स भी दे देंगे झगड़ा लड़ाई करके, तो भी आप उनकी केयर करेंगे क्योंकि आप आत्मा से कनेक्टेड होते हैं। आप उनके बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकते। ऐसा नहीं है कि सोलमेट का डिवोर्स नहीं होता या सोलमेट लड़ाई नहीं करते या सोलमेट में ब्रेकअप नहीं होता, सब कुछ होता है। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आप सोलमेट से कभी मूव ऑन नहीं कर सकते। आप चाहेंगे मूव ऑन करना तो भी नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग घूम फिर के उधर ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको तकलीफ़ होती है और उस तकलीफ़ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेडिटेशन करिए, अपनी सोल को हायर वाइब्रेशन पे ले जाइए अगर आप इस जर्नी में हैं, और कोई इसका उपाय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर भी परेशान हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। साथ ही साथ आप जितना खुद को हील करेंगे, जितना आप अपने चक्रास पे वर्क करेंगे, उतनी जल्दी आपके पार्टनर के चक्रास भी हील होंगे, फिर आपकी तरफ वो बढ़ेंगे और आपको सक्सेस मिलेगी। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आपका डायरेक्शन राइट डायरेक्शन पे जा रहा है, आपके बिना वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, अपने ऊपर पूरी तरह से फोकस्ड हैं, अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, अपनी पावर में हैं। आपसे भी कहना चाहते हैं कि अपनी पावर में रहिए, स्ट्रेंथ में रहिए, पॉजिटिव रहिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। वो बहुत जल्द अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा के, अगर किसी तरह के थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, कोई और है उनकी लाइफ में, तो वहाँ से निकलकर फिर वो आपसे ही रियूनियन में आएंगे। आप ही के साथ वो हील होंगे, आप ही के साथ वो हैप्पी होते हैं। ज़्यादातर फोकस उनका इस टाइम पैसे को लेकर है। साथ ही साथ अगर किसी तरह का एडिक्शन था, किसी तरह का बुरी हैबिट थी उनके लाइफ में, तो वो काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हुए हैं बिकॉज ऑफ़ योर हीलिंग। आने वाले टाइम में वो आपको कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप पर वो वर्क करेंगे। इस रिलेशनशिप में सक्सेस लाना उनकी मेन एक तरह से आप कह सकते हैं कि ज़िम्मेदारी है। चाहे वो चाहते हैं सक्सेस, इस रिलेशनशिप में रीयूनियन चाहते हैं, वो कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ, और आपके बिना खुश नहीं हैं। देखते हैं आपकी तरफ उनका अगला कदम क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट मूव क्या होगा। बातचीत नहीं हो रही है, कांटेक्ट कब तक हो सकता है।
रीयूनियन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? जो भी लोग सेपरेशन में हैं, रीयूनियन की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? पहला कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा आया है 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, फिर आया है डेथ और फिर आया है सैक्रिफाइस, बॉटम से आया है डेविल। ओके, कुछ कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं? यस, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ये बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में। दो में से एक सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, इसलिए अभी आपसे दूर हैं, डिस्टेंस बनाया हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में ये सिचुएशन बैलेंस होगी। 9 ऑफ कप्स क्यों आया है? क्या विश है इनकी? कौन सी विश पूरी करनी चाहते हैं? न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं। ओह, शादी करना चाहते हैं आपसे, ये इनकी विश है। डेथ का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? क्या ख़त्म करना चाहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है? देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिनकी वजह से भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, उस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है ये खुद किसी तरह के एडिक्शन में हो, खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। हो सकता है इनकी हेल्थ इश्यूज़ भी हों। सैक्रिफाइस का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? क्या सैक्रिफाइस करना चाहते हैं? ओह, किसी तरह का बड़ा टावर मोमेंट लाना चाहते हैं, तब जाके आपके साथ शादी होगी। किसी को तो सैक्रिफाइस करेंगे ये। किसके साथ आ सकता है ये टावर मोमेंट? क्या ख़त्म करना चाहते हैं? क्या ख़त्म करना चाहते हैं? सफरिंग इन साइलेंस, अगर इन्होंने कोई गलती की है या आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, जिसकी वजह से तकलीफ़ पहुंचाई है, इन्हें पछतावा है, इन्हें इनका कर्मा मिला है, अब ये पछता रहे हैं। सैक्रिफाइस किया है इन्होंने आपको किसी के वजह से, अब इन्हें पछतावा हो रहा है। अब ये थर्ड पार्टी जो भी है वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, इमोशनली विड्रॉ कर रहे हैं। डेविल को क्लैरिफाई करूँगी मैं। दिख रहा है आपको ये कार्ड? यहाँ रख देती हूँ। डेविल क्यों आया है? कौन है डेविल? कौन है डेविल? अगेन नंबर 3 यार। थर्ड पार्टी सिचुएशन, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो है डेविल। सो आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है, लकी नंबर, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, लकी नंबर इज़ 5। मई मंथ आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आएगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या गाइडेंस है? पहला गाइडेंस है लेट गो। नेगेटिविटी को लेट गो करिए। अगर आपको किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हैं। फॉरगिवनेस, दूसरा कार्ड आया है फॉरगिवनेस, माफ़ करने की ज़रूरत है। तीसरा कार्ड आया है हेल्पफुल पीपल, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो कि आपको धोखा न दें, आपका बुरा न चाहें। और फिर हमारे पास कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स रिकवरी। कुछ महीने या कुछ हफ्ते लग सकते हैं यहाँ पे। आप लोगों का रिलेशनशिप जितना ज़्यादा ख़राब है उतना टाइम लग सकता है। अगर किसी के रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं तो 5 आवर्स 5 डेज़ लग सकते हैं। किसी के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लोगों की मदद करिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटीज़ को लेट गो करिए। आने वाले टाइम में रिकवरी होगी, जो भी सिचुएशन ख़राब हुई है वो रिकवर होगी। देखते हैं कुछ मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। फर्स्ट मैसेज है आपके लिए, नो मैटर हाउ अदर्स सी मी यू मेक मी फील स्पेशल। लोग कैसे सोचते हैं, कैसे देखते हैं, उन्हें मैटर नहीं करता। आप उनके बारे में क्या सोचते हो, ये उनके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है।
यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। आप उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो भी आप जान जाते हो, जो कि कई बार उन्होंने आपसे बोला भी होगा। शॉक हो गए होंगे कि आपको कैसे पता। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स एडोरेबल। इनकी कुछ बुरी आदतें या जो लोगों को फ़नी लगती होंगी वो भी आपको क्यूट लगती हैं। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। आप इन्हें बहुत केयर करते हो, कंफर्ट देते हो जब इनका मूड ख़राब होता है। यू आर माई इंस्पिरेशन। ये आपसे कहना चाहते हैं यू आर माई इंस्पिरेशन। बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ये आपकी। यू लव अनकंडीशनली। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपका लव इनके लिए अनकंडीशनल है। और लास्ट कार्ड मैं आपके लिए लूँगी वी कैन चैट फॉर एवर। इनका बस चले तो ये हमेशा आपसे बात करते रहें, बट ड्यू टू सम रीज़न्स, मे बी फैमिली इश्यूज़, प्रेशर, कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइनेंशियल इश्यूज़, जिस वजह से आप दोनों की बातचीत कम हो रही है या फिर नहीं हो पा रही है। सो ये थी आज की रीडिंग, मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। अगर आपके सिचुएशन से ये रीडिंग रेजोनेट की हो, कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरी रीडिंग से अगर आपको गाइडेंस मिलती है तो मेरी रीडिंग्स को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।